राष्ट्रवादीचे नेते व माजी मंत्री बाबा सिद्दीकींना सोलापुरात एमआयएमच्या वतीने श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली। बाबा सिद्दीकी यांच्या हत्येला सर्वस्वी जबाबदारी म्हणजे गृह खातेच आहे। सिद्दीकींच्या हत्येनंतर राज्यात संतापाची लाट उसळली आहे। एमआयएम सोलापूर शहर आणि जिल्हा अध्यक्ष फारुख शाब्दी यांच्या अध्यक्षतेखाली बाबा सिद्दीकी यांना सोमवारी सायंकाळी शहरातील विजापूर वेस येथे श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली। आय दर्जाची सुरक्षा व्यवस्था असलेल्या या एका माजी मंत्र्याला असे ठार केले जाते तर सर्वसामान्य नागरिकांचे आयुष्य धोक्यात आहे, असे मत एमआयएम नेते फारुख शाब्दी यांनी व्यक्त केले आहे। षड्यंत्र तो देखो, कोई ना अगर मर्डर होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो राज होता ही है, षड्यंत्र होता है। और इतने बड़े दिग्गज आदमी का अगर मर्डर, जिसके पास वाई सिक्योरिटी है, अगर उनका भी दिन दहाड़े अगर मुंबई शहर जैसी महानगरी में उनका 2-3 लोग आकर मर्डर करके जाते हैं, तो ये मैं बोलूँगा ये कंप्लीट फेलियर है सिस्टम का। इसके लिए गृह मंत्रालय को अपनी जिम्मेदारी लेना चाहिए। और मैं ये समझूंगा कि इस मर्डर के दोषी शायद लॉरेंस का नाम आ रहा है या किसी का भी नाम आ रहा है, लेकिन सही मायनों में इसकी दोषी महाराष्ट्र सरकार है और इसकी दोषी होम मिनिस्ट्री है, क्योंकि उन्होंने ये साबित किए पिछले 2-4 महीनों में। अगर आप देखेंगे कि कैसे कैसे उनके ही पार्टी के लोग भाषण करते हैं और कैसे समाज में तेढ़ निर्माण करने की कोशिश करते हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर को कुछ समझते नहीं। उससे ये मैसेज गया आम जनता में कि कानून कुछ नहीं है। और ये लोग जो आज ये हरकत किए, इनके दिमाग में यही बात थी कि कानून शायद महाराष्ट्र में चरमराई हुई व्यवस्था है पूरी, तो उनकी हिम्मतें और बढ़ी और जिसकी वजह से ये कांड हुआ है। तो मैं दोषी महाराष्ट्र सरकार को, जो अपने खुद के जो उनके अलायंस पार्टनर अजित पवार पार्टी के ये बाबा सिद्दीकी साहब थे, उनको नहीं बचा पाई, तो आम जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है। तो मैं चाहूँगा कि इसका पूरा जिम्मेदारी होम मिनिस्टर को लेना चाहिए और उनको अभी तो उतरने ही वाले हैं थोड़े दिन में पद से, लेकिन उसकी जिम्मेदारी वो लेना चाहिए। महाराष्ट्र पोलीस यांचे हात बांधलेले आहेत, अन्यथा गुंडाचा कधीच बंदोबस्त झाला असता। महाराष्ट्र पोलिसांचे हात कायद्याने बांधलेले आहेत। पोलिसांना फक्त थोडा वेळ मोकळे सोडा आणि गुंडाचा आपोआप बंदोबस्त होईल, असे खुले आवाहन एमआयएम नेते व सोलापूर शहरमध्ये विधानसभा मतदारसंघातील उमेदवार फारुख शाब्दी यांनी केले। एमआयएम नेते व सोलापूर शहर मध्येचे उमेदवार फारुख शाब्दी यांनी माध्यमांना माहिती देताना राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे। राज्यातील जनतेची सुरक्षा ऐरणीवर आली आहे। मला देखील जीवे ठार मारण्याची धमकी पत्र मिळाले आहे। याबाबत मी पोलिसांना अजूनही तक्रार केली नाही, परंतु सलमान खान, बाबा सिद्दीकी सारखे कडक बंदोबस्त असलेले निशाणावर आहेत, त्यामुळे मला देखील भीती वाटत आहे। मला देखील परिवार आहे, अशी प्रतिक्रिया फारुख शाब्दी यांनी दिली आहे। परंतु अशा धमक्यांना मी घाबरत नाही। उमेदवारी मागे घेण्यावरून मला जीवे ठार मारण्याची धमकी दिली आहे, असेही पुढे बोलताना फारुख शाब्दींनी प्रतिक्रिया दिली। और सरकार से हमारी मांग है कि जो भी दोषी इसके पीछे हैं, जो 2 लोग पकड़े गए हैं इस कांड में और एक स्टिल फरार है, तो जल्द से जल्द उसे भी पकड़ा जाए और जो भी दोषी है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, इसी हमारी मांग। ठीक है, वो तो पत्र तो आते हैं, उसकी मैं समझता हूँ राजकीय नेताओं को आदत भी पड़ जानी चाहिए। अब तक पिछले 2 महीनों में मुझे भी जान से मारने की धमकी मिली है। पत्र द्वारे अज्ञात लोगों ने मेरी ऑफिस पर पत्र भेजकर मुझे जान से मारने की धमकी दी है, लेकिन हम इन धमकियों से डरने वाले नहीं है और हम हमारा काम जारी रखेंगे और हम इलेक्शंस लड़ेंगे जरूर। हाँ, 3 में से 2 पत्र, एक पत्र में तो इलेक्शन में आप मत खड़े रहो, माघार गया, ऐसा भी लेटर था, और 2 पत्र इलेक्शन से उसका कोई उसमें जिक्र नहीं था। सिर्फ हमारे बारे में अपशब्द लिखा गया था, पार्टी के बारे में अपशब्द लिखा गया था और जान से मारने की धमकी दी।